I am Professor L.K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for class PGDCA first semester, subject Introduction to Software Organizations, Unit 3rd, that is a computer software. This is the first lecture. In this lecture we have covered about basics of software. In topic we have covered needs of software, types of software, free domain software and open source एंड कंपाइलर। तो फर्स्ट हम देखते हैं नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पहले हम बताते हैं कि व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट कैन बी प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस which is given by the user. That means a software is a set of integrated programs which perform to the computer systems. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है और यूजर जो चाहता है वो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कंप्यूटर को देता है और इंस्ट्रक्शन का सेट को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को बेसिकली हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है, वाई यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है सिस्टम को बूट करना, मतलब सिस्टम को ऑन करना, मेमोरी को मैनेज करना, रिसोर्स मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइसेस है उसको मैनेज करना, कैलकुलेट करता है बिजनेस या साइंटिफिक डेटा, बिजनेस में जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसके लिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर का यूज़ करने से हमारा जो सिस्टम है या हमारा वर्क है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। हमको मैनुअली कोई गलती हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा यदि हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है। सॉफ्टवेयर से जो रिजल्ट निकलता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है और हमको उसको बाद में भी डेटा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑलरेडी डेटा एनालिसिस करके आपको दे देता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज़ करते हैं, सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। हमारा कंप्यूटर सिस्टम बिना सॉफ्टवेयर के स्टार्ट नहीं होगा। मेमोरी मैनेजमेंट, हमारे पास बहुत सारे मेमोरीज है, बहुत सारा जीबी में मेमोरीज होता है, उन मेमोरीज को मैनेज करता है कि कब कौन सा प्रोग्राम किस लोकेशन में स्टोर होगा और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कैसे उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यदि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे एक फाइल है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, प्रिंटर है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, एक साथ कई डिवाइसेस को यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको मैनेज करता है कि किस समय कब इनपुट डिवाइस वर्क करेगा, किस समय कब आउटपुट डिवाइस वर्क करता है। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर की हमको बहुत ही आवश्यकता है और सॉफ्टवेयर हर फील्ड में काम करता है, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो। बिजनेस में डिफरेंट प्रकार के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हर बिजनेस में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अकाउंटिंग है, आजकल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर के द्वारा जितने भी अकाउंटिंग है, जितने भी बिजनेसमैन हैं अपना आय व्यय का लेखा जोखा उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा रखते हैं। तो ये था सॉफ्टवेयर नीड्स कि हमको सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरत है। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स। बेसिकली सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम को हम बोलते हैं जो कंप्यूटर के अंदर किस रिसोर्सेस को, एप्लीकेशंस को और जितने भी प्रकार के कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ट्रांसलेटर आता है,
नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ प्रोग्राम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर किसी गोल को मीट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग प्रकार के गोल के लिए हमको अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्पीड शीट पैकेजेस है। जैसे मान लो हमको कोई लेटर ड्राफ्टिंग करना है या लेटर को फॉर्मेट करना है, स्प्रेडशीट कोई ग्राफ बनाना है, कोई एक्सेल में कोई कुछ ऐसा टेबल्स बनाना है जिसको हमको एनालिसिस करना है चार्ट के माध्यम से। इस प्रकार से हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कस्टम डिजाइन किया जाता है, जैसे पर्टिकुलर टास्क के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया जाता है जो पर्टिकुलर वही काम करता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें टेली की, तो टेली में हम अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेडिकल स्टोर में जो मेडिकल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, स्टॉक एंट्री के संबंध में स्टॉक एंट्री से सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं अपने परफॉर्मेंस को, कंप्यूटर को, या हमको कोई कार्य करने के लिए आसानी से हम कर सकते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर एक्चुअली पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स है जिसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। मतलब इंटरनेट पे या नेट पे हम कहीं पर भी कोई सॉफ्टवेयर फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर यदि या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ता है और वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं पब्लिक के लिए। इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर। मतलब यूज़र कभी भी किसी समय भी उसको यूज़ कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई लाइसेंस या राइट्स की रिजर्व नहीं होती है। दूसरा प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर की तरह है, लेकिन यहाँ पर एक कॉपीराइट ओनरशिप होता है। ये उसके लिए होता है जिसने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया उसके पास एक कॉपीराइट्स है, ओनरशिप है, जिसके उसी के पास रहेगा। ये आपको शेयरेबल कर रहा है, शेयर दे रहा है आपको, वो सोर्स कोड भी दे रहा है या पूरे सॉफ्टवेयर को दे रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि हम फ्री पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक ओनरशिप कॉपीराइट्स होता है, बल्कि फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट्स नहीं होता है। दोनों फ्रीली अवेलेबल्स है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर कॉपीराइट्स होता है ओपन सोर्स में, जबकि फ्री डोमेन में नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो एक्चुअल में कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर। तो कंपाइलर कैसे काम करेगा कि पूरे प्रोग्राम्स को उसकी सिंटैक्स और सेमेंटिक, दैट इज अ ग्रामर। यदि हम दूसरे लैंग्वेज में हम बात करें तो एक पर्टिकुलर हर लैंग्वेज की एक अपनी ग्रामर होती है और उस ग्रामर को हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो उस सिंटैक्स को चेक करता है, ओवरऑल सिंटैक्स सही रहता है, तभी फिर उस प्रोग्राम्स को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर ओनली 0 और 1 समझता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर, और हाई लेवल लैंग्वेज एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है जो कंप्यूटर नहीं समझता है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हम कंपाइलर की यूज़ करते हैं। तो कंपाइलर बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर का रोल हम देखते हैं कि क्या काम करता है। देखिए हमने एक डिफाइन किया कंपाइलर को, किस प्रकार से कंपाइलर काम करता है, तो उसी को हम यहाँ पर एक पॉइंट्स वाइज हम देखते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड रीड करता है और
आउटपुट को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। ये मेन काम होता है कंपाइलर का। ये कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को के इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में हम कैसे भी लिखें, उसका अपना एक कंपाइलर होता है। कंपाइल करने में, एनालाइज करने में कंपाइलर जो करता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और क्योंकि पूरे प्रोग्राम्स को रीड करना, फिर उसके कोड्स को समझना और उसको फिर बाइनरी नंबर में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इस प्रकार से कंपाइलर का रोल है। थैंक यू।